दिखाई ना अपने पति को, भी तो दिखाई ना कैसा उनका पति है। हाँ। भाई सलमान खान है, शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है, फाइटर है, क्या है दिखाई ना एक बार। क्यों डुबकाते डोल रही है जंगल में, मीडिया उनके पीछे पहुंच रही है, तो क्यों अपने पति को डुबका रही है, वो दिखाई ना। वो भी तो तोतले है ना, वो भी देखे होंगे आपने। हाँ। मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, उनको हरियाणा ठीक से नहीं बोलने आता कैसे है। करके बोलते हैं? हरियाणा इस तरीके से बोलते हैं ना, आपने देखी होगी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हम एपी सिंह को रोपरा में आने नहीं देंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ दिन उनका, समय उनका, स्थान उनका, डेट उनकी, जब वो तय करें तब हम बुलाएंगे, रोक के दिखा दें जिसके मन करता हो। मिथिलेश भाटी और जो गीता भाटी हैं केवल ये गरीब आदमी को टारगेट कर रही हैं। जो सचिन है वो गरीब आदमी है, केवल गरीब आदमी। इन्हें लग रहा है कि वहां से इनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो और गांव है राजपूतों के, कहीं में भी तुम करके देख लो। ठाकुर समाज क्या जी। मिथिलेश के खिलाफ अब जो उतर गया है? ना, हाँ खिलाफ है बिल्कुल, और एक पंचायत करेंगे और एक डीएम को ज्ञापन भी देने वाले हैं हम। मिथिलेश जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो बार बार जो गलती कर रही है ना, वो गलती न करें, वरना उनको इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं रबुपुरा के गांव मिर्जापुर लिलोनी में। यहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। बैठने की वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर जो गांव के लोग हैं क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, उनसे बातचीत भी कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हमारे देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी गई, उस दौरान इस गांव के 9 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। स्वतंत्रता की लड़ाई इस गांव के लोगों ने लड़ी, काले पानी तक की सजा उनको हुई। उसी गांव में मैं बैठा हुआ हूं और मैं बातचीत भी करूंगा। सबसे पहले जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो सीमा हैदर है और जो मिथिलेश है, उन दोनों के बीच जो घमासान मचा हुआ है, लप्पू सा सचिन और झिंगो सा सचिन कहने के बाद में मिथिलेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और वायरल होने के बाद में अब तमाम जो न्यूज चैनल है उन पर मिथिलेश भाटी बैठकर इंटरव्यू दे रही है। और जो सीमा हैदर के वकील हैं वो उन्हें नोटिस भेजने की बात कह रहे हैं। गांव के जो लोग हैं वो हिंदू संगठन के भी लोग हैं और वैसे भी गांव के लोग हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा कि उन लोगों ने आखिर, इतने सारे लोग जो इकट्ठा आज हुए हैं, क्या बात चल रही है मिथिलेश को लेकर। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश भाटी है। भाटी जी, बताइए क्या वजह है, कैसे? वजह देखो, सीधी सीधी बात है, इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में दो समाज के बीच में तनाव पैदा कर रखा है। मीडियन के बीच में, राजपूतन के बीच में। पहले तो ये समाज के ठेकेदार ना है, दूसरा जो हर न्यूज चैनल पे बैठ के वे कहना है कि हमारी बच्चे संस्कृति क्या सीखेंगे। मैं भाटी हूँ, मेरे पास में यार दोस्तों 50 के फोन आम है कि भैया ये बहू कस की है, बहन कस की है, बेटी कस की है। राजपूत समाज की कोई ऐसे रहती है लेडीज, सर पे उन पे कपड़ा नहीं है, इनसे संस्कार लेंगे क्या हम? संस्कार लेंगे रविंद्र जडेजा क्रिकेटर, उसकी घर वाली विधायक है, वो किस तरीके का पैर छूती है, संस्कार वो लेंगे। इसलिए गांव के लोगों में ना, क्षेत्र में पूरे में, गांव मगर वो कह रही हैं कि तमाम हिंदू संगठन मेरे साथ हैं। कौन सा संगठन 10 से ज्यादा वकील। कौन सा संगठन साथ है? एक संगठन का नाम तो बताओ, कौन सा संगठन साथ है? एक आदमी चला गया, का पूरे संगठन में मुखिया हो गया हो? मैं भी संगठन से हूँ, मैं भी हिंदू युवा वाहिनी से हूँ, क्या मैं सबकी विचारधारा मेरे ऊपर थोपी जाएगी? देखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने खबर की थी, वहां पर मैंने देखा था कि करीब 10 से 15 वकील बैठे हुए थे और तकरीबन 4 से 5 लोग अपने गले में पट्टा डालकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो बैठे थे। और शायद जिस संगठन से आप जुड़े हैं उन संगठन के भी जो लोग थे वहां पर। एक सिंगल आदमी उस संगठन का नहीं हो सकता। खाली फर्जी दुनिया भर के संगठन इकट्ठे कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं समर्थन देने के लिए। समर्थन तुम्हारे पास है क्या? 4 आदमी चले गए, मैं अभी एक छोटी सी कॉल करूंगा, 500 आदमी इकट्ठे कर दूंगा। और ये तो स्टार्टिंग है अभी। देखो, लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है। मैं किसी पे टिप्पणी आप पे कर लूं, कोई मुझे अधिकार नहीं है। मैं किसी के ऊपर जाति विशेष पे कुछ ना कर सकता। मेरा अपना वो है, मैं अपने पीछे मुकेश भाटी लिखूं, मुकेश ठाकुर लिखूं, ठाकुर मुकेश भाटी लिखूं, किसी को क्या आपत्ति है? वो लड़का है, मेरा मतलब है, उसके लिए तो आप अनिल बात कर सकते हो, ठीक है। सरकार का काम है, देश संविधान से चले। सीमा तेर मतलब से देश न चले, मिथिलेश से देश चलेगा संविधान से। जांच हो रही है, एटीएस ने जांच कर ली है, आईजी से जांच करा लो, रॉ से जांच करा लो, सीबीआई से जांच करा लो, किसी से भी जांच करा लो। कोई भी एजेंसी उसको दोषी साबित कर दे, फांसी लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम ठेकेदार बन गए क्या क्षेत्र के? कह नहीं, हम उसको रहने नहीं देंगे। ये कौन हो भगाने वाली? हम अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपकी बात हम बड़ी कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनके साथ नहीं है। आप किसको समर्थन देना चाहेंगे? क्या किसी को समर्थन देने के लिए बैठे हैं, मिथिलेश को या सीमा को, या आहत हुई है आपकी जो मैं कह रहा हूँ मिथिलेश के इन दोनों बहनन ने इतना वो कर रखा है, बिल्कुल सारी मर्यादा तोड़ दी है सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, ठीक है। इनके चक्कर में या मीणा समाज ने ना, मैं राजपूत हूँ, महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर या मीणा समाज ने लड़ाई लड़ी है। शायद उसको जानकारी है भी है नहीं है,
तो मेरा सीधा संदेश है, ज्यादा लोकप्रियता के चक्कर में किसी को नर्गल बातें बिल्कुल ना करें। हम खुल्ला हर तरीका से यानी उसके मिथिलेश साथ ने हैं। जो कहा वो गलत है। बिल्कुल गलत है, नहीं कहने चाहिए किसी के बारे में। वो भाई साहब गरीब आदमी बेचारे जिसके बारे में बोल दी, कोई क्षेत्र के अच्छे खासे आदमी के बारे में बोल देती ना तो पता पड़ जाती। गरीब आदमी बेचारे बोल दी उसके बारे में। यहाँ पर तमाम ठाकुर समाज के लोग हैं। ठाकुर समाज है ना सब यहाँ? ठाकुर समाज के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और भी मैं बात कर लेता हूँ, चलिए आपसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम कोई मुकेश बात सिंह है, नहीं। हाँ, मुकेश सिंह भाटी। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये बातें चल रही हैं, ठीक है, वो केवल सचिन गरीब परिवार से है, उनके लिए ये बोला जा रहा है। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है, ठीक है, हम सबको अपना मानते हैं। अगर वो आ गई हैं तो रहने दीजिए। क्या इससे पहले कोई पाकिस्तान से व्यक्ति नहीं आया? ये रोहिंग्या मुसलमान है जो अफगानिस्तान से और आपके यहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनके खिलाफ तो अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। एक लेडी जागी है और बोलते हैं कि उस पर 4 बच्चे हैं, कैसा प्यार हो सकता है? अरे ये सचिन की समस्या, ये तुम्हारी समस्या थोड़ी है। तुम दे रहे हो उसे खाने के लिए, क्या कर रहे हैं? और कोई इन पर कोई काम नहीं है, केवल बोल देते हैं। और मैं एक बात और बताऊं आपको, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, एक भी आदमी ये बता दे, देखिए प्रोग्राम तो कोई भी कहीं भी आदमी करा सकता है, कि एक भी प्रोग्राम इन्होंने कहीं अगर समाज के किसी बच्चे का अगर भला किया है तो बताएं मंच से आके। छोड़ छाती ठोक कर कह देते हैं कि भाई हम तो इसमें इससे कहने से क्या है? देखिए, कोई समाज का अगर लीडर है तो समाज का भला तो करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा, या केवल 2 समाजों को लड़ाने का काम करेगा? कभी ये बोल देते हैं गुजरों से लड़ाई करवाने के लिए बोल देते हैं, जो इस जिले के मुखिया बने हुए, नेता बने हुए। कभी, अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूं। हमारा गांव मिर्जापुर था, इन लोगों ने, ये हमसे बड़े उम्र में, ठीक है, और इन्होंने हमें बहला फुसरा कर, ठीक है, और हमारे गांव का नाम बदनाम करने के लिए सांसद हैं जो महेश शर्मा, इन्होंने कहा कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, और महेश शर्मा को काले झंडे दिखवा दिए इन्होंने, ठीक है। जबकि इसमें एक आदमी जैसे कि धीरज ठाकुर हैं, ठीक है, उत्थान सभा से, वो आज भी अपने पक्ष पे मौजूद हैं। मतलब उन्होंने महेश शर्मा का विरोध किया, महेश शर्मा के पास नहीं गए वो, ठीक है। अब क्या है, हर चीज में, मुद्दे में कहीं भी आके खड़े हो जाते हैं। अरे बहुत चीज है राजपूतों को लड़ने के लिए, तुम उनको तो कीजिए। मिथिलेश भाटी और जो गीता भाटी हैं, केवल ये गरीब आदमी को टारगेट कर रही हैं। जो सचिन है वो गरीब आदमी है, केवल गरीब आदमी। इन्हें लग रहा है कि वहां से इनका कोई विरोध करने वाला नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, जो और गांव है राजपूतों के, कहीं में भी तुम करके देख लो किसी का। तो ठाकुर समाज क्या जी। मिथिलेश के खिलाफ अब जो उतर गया है? ना, हाँ, खिलाफ है बिल्कुल, और एक पंचायत करेंगे और एक डीएम को ज्ञापन भी देने वाले हैं हम। अच्छा। क्योंकि 2 समाजों में, जो मीणा समाज है ना, ये देखो रघुपुरा जो कस्बा है, ये हमारे बहुत गांव का कस्बा है, और इनसे हमारी बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत है मीणा समाज से। आज तो देखिए वाहन चल गए या कुछ भी दिक्कतें हो गई है। अगर रघुपुरा से, मान लीजिए बुलंदशहर, पहले बुलंदशहर जिला था, गौतम बुद्ध नगर था, कोई आदमी अगर बुलंदशहर से चलकर रात को, अगर वहां रात हो गई है उसे 10 बज गए, तो मीणा समाज के ही तो रुकता था। हमारा भाईचारा, उनसे बहुत अच्छे संबंध है। ये लोग उन्हीं के संबंधों को तो बिगाड़ रहे हैं, क्या बताइए भाई। आपको पब्लिसिटी मिल गई है, ठीक है, अब आप न्यूज चैनल वालों पे छा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर ये कुछ दिन की तो है। जो बिल्लू चौधरी किसान आंदोलन से मशहूर हुए थे, अब उन्हें कोई पूछ रहा है? कहाँ गए? ऐसे कुछ दिन आपको नहीं पूछने वाला कोई। आप केवल समाज से लोगों की बुराई तो ले रहे हैं, ये समाज की बुराई तो है। आप देखिए कितने दिन में बाद आपको फिर हम बता देंगे, 2 महीना पीछे कौन कर रहा है। केवल ये चमक रहा है, वो कमजोर व्यक्ति है, मजलूम है, मतलब उसके उसके बताते हैं कि उस पर कमाया नहीं जाएगा। अरे तुम दे दो अपनी जमीन, तुम कर दो अपने नाम उसके, अगर तुम्हें ज्यादा हमदर्दी आ रही है। इनको तो केवल एक चीज चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ, इन्हें मिथिलेश भाटी को जाना चाहिए, ठीक है, और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इन्हें गीता भाटी से भी आगे निकल गई हैं अब। इन्हें जाना चाहिए और वहां सीमा को एक गुलदस्ता देना चाहिए कि जो मुझे कहीं जानता नहीं था, मैं आशा वर्कर थी, ठीक है, और आपकी वजह से मैं मशहूर हो गई हूँ। इन्हें गुलदस्ता देना चाहिए, उससे शुभकामनाएं बोलनी चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना हाँ, चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ। सीमा के साथ साथ आप वो पूरे देश नहीं, विदेशों में भी जाने, बिल्कुल, विदेश में भी जाने। अरे इन्हें तो शुभकामना करनी चाहिए भैया। आप बताइए, अभी कभी मिले थे इनसे? कभी हैं? नहीं मिले ना, इसी वजह से तो मिले। किस वजह से मिले? सीमा की वजह से, सचिन की वजह से। अरे कोई दुबला है, मोटा है, तुम कौन हो कहने वाले? तुम्हारे लिए कोई टिप्पणी करने लगे? आदमी को, हर आदमी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बिल्कुल। किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये समाज है, समाज। आप ये मान लीजिए, अगर ये जो नेता बनते हैं ना, मैं इनसे कह रहा हूँ, जो ठेकेदार हैं, केवल आपने यही काम लिया, केवल 2 समाजों को लड़ाने का काम। कभी आप इनको, कभी गुजरों से लड़ा देते हैं, कभी जाटों से लड़ा देते हैं, आपके मुद्दे ही खत्म नहीं होते, गलत राह पे चलते हैं। अब इनका खुला विरोध होगा, खुला विरोध। अच्छा, रघुपुरा में मीणा समाज कितना है और ठाकुर समाज कितना है रघुपुरा क्षेत्र में? रघुपुरा में, जो रघुपुरा का क्षेत्र है, जो और गांव है, यहाँ क्या है, यहाँ ठाकुरों का ही क्षेत्र है। मैना जो है वो रघुपुरा के अंदर है। और जो मिथिलेश हैं, ये ठाकुर हैं? हाँ, ये ठाकुर हैं। तो और ये जो बोलते हैं ना, मीडिया वाले बोलते हैं कि ये पड़ोसी हैं, इनका गांव रघुपुरा से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। मिथिलेश भाटी का। मगर गीता भाटी तो वहीं से वहीं रहती है। हाँ, वहीं रहती है, पर उनके पड़ोस में घर नहीं है। उसकी इनके सचिन के मकान के बीच में और गीता भाटी के मकान में 700-800 मीटर का फर्क होगा। 2 किलोमीटर कम से कम। बिल्कुल, हाँ, ये फर्क तो है।
अब जो ठाकुर समाज है, ये हम पहली बार ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं कि समाज जो है ठाकुर समाज के खिलाफ जा रहा है। उनकी बात गलत लगी आपको या कोई और वजह है? बातें गलत हैं। देखिए सीधी बात है, कल को मैना समाज है, ठीक है, वो किस निगाह से देखेगा इस समाज को? वो नहीं कहेगा भैया जब हमारे साथ अनीति हो रही है, आप में से कोई बोला इनमें से? कल तो वो दावा भर रही थी कि तमाम जो ठाकुर समाज है वो मेरे साथ में है, तमाम जो हिंदू संगठन है वो मेरे साथ में है, वकील तो साथ में है ही हैं। देखिए वकील हैं, वकीलों को तो प्रसिद्ध होना है, ठीक है। हम कह रहे हैं एक सर्वे करा लीजिए, आप एक पंचायत कर लीजिए ना, कल ये आह्वान करें कि हम पंचायत कर रहे हैं अपने समर्थन में, आपको पता पड़ जाए कितने लोग आ रहे हैं वहाँ। पंचायत कब करने वाले हैं आप लोग? आप जल्दी ही आपको सूचित कर दिया जाएगा, जल्दी पंचायत होगी इस मामले में। हाँ, क्या कुछ भैया कहने वाले बताइए। भैया गांव क्या आछेपुर नाम है में। आपका? मेरा नाम लाखा ठाकुर है। जी आछेपुर गांव से हूँ। जी। हमारे गांव में 29 तारीख की महापंचायत है। अच्छा, हाँ, मीणा समाज के पक्ष में। मीणा समाज के पक्ष में हाँ जी। क्या मिथिलेश ठाकुर की वजह से ही जी। ये पंचायत रखी जा रही है? वो उसी की वजह से रखी जा रही है क्योंकि उसने हमारा जो भाटी हैं, हम ठाकुर भाटी हैं यहाँ पे हाँ। ज्यादातर, उनको उसने बदनाम किया है। ठीक है ना, हम उसका कोई समर्थन नहीं करेंगे, उसके विपक्ष में खड़े होंगे, मीणा समाज को समर्थन करेंगे। आप आ जाना, देखो। महापंचायत करने वाले एक हैं। महापंचायत होगी। एक बात और बताऊं आपको, मैं भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे सीधे सीधी बात है, मैं भी हूँ, मैं किसी भी कास्ट से किसी भी धर्म से अगर शादी करूंगा तो जो मेरा सरनेम है उस औरत के पीछे वही लिखा जाएगा। ये तय ना करें। और ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में बोल देते हैं ना कि एपी सिंह को हम रूपरा बनाने देंगे। डंके की चोट पे हम कह रहे हैं, समय उनका, डेट उनकी, तारीख उनकी, जब वो कह दें एपी सिंह को हम बुलाएंगे डंके की चोट पे, उनमें दम है तो रोक के दिखा देना, जहाँ के वहाँ बुलाएंगे, जहाँ के वकील वहाँ साहब के बुलाएंगे। साथ जा रहे हैं। बिल्कुल वकील साहब के साथ है, पहले दिन से साथ हैं। सचिन और सीमा के साथ में जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो आ चुके हैं, अब महापंचायत भी करने वाले हैं। मिथिलेश ठाकुर ने जिस तरह से उसे लप्पू और झिंगुर वगैरह पता नहीं क्या क्या कह दिया था, उन अपशब्दों को सुनने के बाद में जो ठाकुर समाज है वो तमाम अब खिलाफ हो चुका है मिथिलेश के। और आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गोविंदर सिंह राजपूत है हाँ। और मैं गांव मिर्जापुर से बिलोंग करता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात पहुंचती है ऊपर तक, लेकिन कुछ लोगों ने आपके माध्यम से अपने आप को प्रमोशन करने के लिए, पता नहीं क्या-क्या करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, दिखाने के लिए, देखिए सीमा हैदर आई हिंदुस्तान में, ठीक है, आई वहाँ। सचिन ने उससे प्यार हुआ, वो आई यहाँ पे और प्यार होने के बाद में दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। नमस्कार जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये इस क्षेत्र में जो बवाल पैदा हो रहा है, एक जाति को लेकर के हो रहा है। देखिए, सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, सचिन से उसे प्यार है तो आई है, अच्छी बात है। लेकिन अगर लीगल तरीके से आई है तो हम और आप उसमें बोलने वाले कौन है? इस देश की सरकार है, ठीक है, अधिकारी है, वो उसमें देख रहे हैं, वो उसमें काम करेंगे। ये हमारा अधिकार नहीं है कि वो गलत है या सही है। और जो लोग उसको बदनाम करने के लिए झिंगुर से कह रहे हैं, हल्का दुबला पतला है, ये तो भगवान की देन है, ये उनकी देन नहीं है। वो अपने ऊपर तो देखें उनका पति कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ये उस तरीके से जो बात कह रहे हैं ये बहुत बिल्कुल गलत है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा था, पूरे हिंदुस्तान को क्या, अब तो पूरी दुनिया को पता है, सभी लोग उसे देख रहे हैं कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, उस पर बोलना ना आवे ये, और वो वायरल हो गई। उनके लिए आप कह रहे हैं या उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो लोग रील बना रहे हैं? नहीं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो सचिन भाई के लिए इस तरीके की जो बात कर रही है कि झिंगुर है, ऐसा है वैसा है, भाई जैसा भी है वो ठीक है, वो भगवान की देन है। कोई भी मोटा भी होता है, पतला भी होता है, लेकिन उनका अधिकार नहीं है किसी के लिए गलत अपशब्द कहने के लिए जो वो कह रही है। बिल्कुल गलत मिथिलेश बात है। ठाकुर अपने पति को छुपाए फिर रही हैं, मीडिया से बात नहीं नहीं, करने उनको दे रही दिखाई ना अपने पति को भी तो दिखाई ना कैसा उनका पति है। हाँ। भाई सलमान खान है, शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है, फाइटर क्या है, दिखाई ना एक बार। क्यों डुबकाते डोल रही है जंगल में, मीडिया उनके पीछे पहुंच रही है तो क्यों अपने पति को डुबका रही है? वो दिखाई ना, वो भी तो तोतले है ना, वो भी देखे होंगे आपने। हाँ। मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, उनको हरियाणा ठीक से नहीं बोलने आता कैसे है। करके बोलते हैं? हाँ, हरियाणा इस तरीके से बोलते हैं ना, आपने देखी होगी। हाँ। अपने पति की तरफ से देखें हाँ। उनका पति कैसा है। ये तो बिल्कुल, अगर मैं भी उनके लिए गलत कहूँ तो मैं भी गलत हूँ। हाँ। देखिए, ये संविधान में लिखा हुआ है कि जिसको जैसे रहना है, जैसे जैसे प्यार है, ठीक है, वो कर रही है, लेकिन इनको तो मशहूर होना था बस। हम तो विरोध नहीं, हम तो नहीं है सचिन के विरोध में, क्यों नहीं है भाई? वो प्यार है उससे, ठीक है, सरकार देख रही है अपने तरीके से वो काम करेगी। लेकिन हम मिथिलेश भाटिया, गीता भट्ट जो भी है, वो सिर्फ मशहूर रहने के लिए है, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को फेमस होने दिखाते हैं। वो उनको ये लगा कि ये जेवर विधानसभा में रऊपड़ा गांव में सीमा हैदर आ गई है, सीमा सचिन के साथ में आ गई है, तो कहीं हम डाउन नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा बनाया है कि हम भी न्यूज में दिखें, हम भी जाके वहां जाके दिखें, क्योंकि हमें भी एक। अच्छा, बस एक बात ये है और कुछ बताइए, नहीं। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम गोविंदर सिंह राजपूत है, मैं भी भाटी हूँ आप भी भाटी हैं जी। गोविंदर जी। अब अगर कल को सीमा हैदर को, जी। सीमा सचिन कहेंगे अब तो उसको हम, जी, बिल्कुल। सीमा सचिन मीणा सीमा को सचिन मीणा, बिल्कुल।
अगर हम इलेक्शन में कल खड़ा करते हैं हम्म। और उसके सामने हम मिथिलेश को खड़ा कर देते हैं, जी तो क्या ठाकुर समाज जो है वो किसको वोट देगा? देखिए मैं बताऊं आपको, हाँ। अगर देखिए सीमा को सपोर्ट करेंगे हम, क्यों करेंगे सपोर्ट कि अगर वो देखिए अगर वो देश के लिए देशद्रोह है तो वो जेल में डालो। हमने पहले भी एपी सिंह खुद कहते हैं इस बात को, हम भी कहते हैं इस बात को। बिल्कुल। अगर वो गलत है तो जेल में डालो या पाकिस्तान भेजो या कुछ भी करो। अगर सही है तो वो यहाँ रहेगी और हम उसके साथ हैं, फुल समर्थन है हमारा। हो अगर चुनाव भी लड़ेगी तो भी, फिल्म बनेगी तो भी हम देखेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर फिल्म बना दी तो जो है सेट वेट सब तोड़ देंगे, जो है जहाँ ये तो धमकी अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए। अच्छा। उनके पास में उनका मुद्दा है नहीं, हाँ। ये एक मुद्दा उन्होंने पकड़ा है और अपने आप को मशहूर सीमा करना को सहारा बना रहे मशहूर होने बस का। बस यही है। हाँ। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं था, हाँ। मुद्दा नहीं था तो ये मुद्दा मिल गया अच्छा, उनको। अच्छा एक सवाल और आपसे कि मिथिलेश की उम्र क्या है, उनके हस्बैंड की उम्र क्या है? देखिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से क्या बताऊं, हाँ। वो तो उनकी बेटी के समान लगती है मेरे हिसाब से। तो अच्छा। अगर आप उम्र उनकी देखो तो बहुत डिफरेंट है। हाँ। लेकिन मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। देखिए भगवान के बनाए जोड़े होते हैं, जोड़ी जो होती है, लेकिन हम उनके गलत नहीं कह रहे हैं। जो भगवान ने बना दिया ठीक है, भाई सचिन मीना जो भी है वो भी ठीक है। ये तो वही कहावत होगी कि जिनके मकान शीशे के हों, पत्थर नहीं उछालने चाहिए उन लोगों पे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है ना, हाँ। स्थिति आजकल दुगनी चल रही है। हाँ, हाँ, एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि कुत्तान गुना घास और गधा खारे चमन परास। स्थिति वो वारी हो रही है। अच्छा। दूसरी बात बता दूं मैं, जिनको जानकारी नहीं है, हाँ। एपी सिंह वो अधिवक्ता हैं जिन्होंने हाथरस कांड के अंदर में सारी राजनीतिक पार्टी ने 5 लड़कों को एससी एक्ट मुकदमे में और रेप के केस में जेल में डलवाया था। ये वही एपी सिंह है जिन्होंने निर्दोष साबित करके जेल से छुटाया है। ये वही एपी सिंह है जिन्होंने, हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारे किसानों की लड़ाई लड़ी और 64% का अधिकार इन एपी सिंह की देन है। अब जिन 10 AP सिंह वकील की उनके बोल खिलाफ भी खड़े हो गए मगर भाई साहब, मैं कहूँ 10 ना उनके खिलाफ 20 वकील खड़े हो जाओ। मैं आज तक ऐसे वकील बता दूंगा जिन वकीलों ने वकालतनामा लेके आज तक पिटीशन दायर न करी होगी। वो सस्ती लोग प्रत्यक्ष चक्कर में भग रहे हैं। भाई कैसे कोई केस मिल जाए हमारा दाना पानी चले बस। और आज से पहले बता दो उन्होंने कितने केस लड़े फ्री में, किसी का लड़ा हो तो। और एपी सिंह ने मैं 4 केस बता दूंगा उन्होंने फ्री के न लड़े हो तो। अच्छा। तो एपी सिंह भी यहाँ पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। उनको धमकी दी गई कि भाई यहाँ पे अगर आगे तो जो है हम उनको बुलाएंगे, स्वागत एपी करेंगे, सिंह उनको जी बुलाएंगे। से मेरी कल शाम बात हुई है। हाँ। जो धमकी दे रहे हैं, मैंने पहले भी कहा दिन क्या उनका कहा था आपसे, धमकी दी है उनको? ना, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हम एपी सिंह को रोपड़ा में आने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ दिन उनका, समय उनका, स्थान उनका, डेट उनकी, जब वो तय करें तब हम बुलाएंगे, रोक के दिखा दें जिसके मन करता हो। भाई वाह, क्या कह रहे हैं जी ये? बिल्कुल हम एपी सिंह के साथ है जी, बिल्कुल। देखिए वो सही का निर्णय ले रहे हैं, वो गलत नहीं है। गलत होते तो वो गलत निर्णय नहीं लेते, बिल्कुल वो सही है और हम उनका साथ दे रहे हैं। और गांव में बुलाएंगे, रोपा बुलाएंगे उनको। कोई अगर रोकने वाला तो उनको रोक के दिखाए। भैया ये तो देखो बहुत सारी बात ऐसी कह गए कि जो वकील साहब के लिए भी साथ में जा रहे हैं और सीधे सीधे ये ठाकुर समाज जो है वो सीमा और सचिन के साथ में जा रहा है। ऐसे ही है ना जी? देखिए मैं बताऊं, जो इनके मिथिलेश जी के वो पति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भगवान की, ईश्वर की बनाई हुई हर आकृति सुंदर है, ठीक है। और उनकी वजह से वो सीधे आदमी परेशान है, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे वो बेचारे जाते हैं, किसान आदमी है, सीधे बहुत सीधे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत सज्जन है। केवल इस लेडीज के कारण उस आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है, ठीक है। ये तो अपनी मजे से लगती है 27 साल की है जी? मिथिलेश जी तो लगती है 27 साल की हाँ। अब यह टाइम में। हाँ। और उनके पति को देखेंगे कितने साल के लगते हैं, आप बताइए मुझे। नहीं मैंने ठीक से करीब से नहीं, आप तो करीब से गाँव नहीं के देखा है यहाँ ना, पास के हैं, तो कम से कम 65 साल की उम्र लगती है उनकी पति की। वो क्या है, हम उसमें क्या कह सकते हैं? बुढ़ी लाल घोड़ी क्या कह सकते हैं मुझसे, बताइए आप। एक बात बताइए जी। मिथिलेश जी वो कह रही हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, हमारे गांव देहात की भाषा है और उसमें प्यार में भी ऐसा कह देते हैं, अरे लप्पू से, अरे जो है झिंगुर से, ऐसे कीड़ा से। तो ये क्या कहेंगे? सर मैं मानता हूं कि चलो एक बार गलती हो जाती है, लेकिन गलती ऐसी नहीं है कि बार बार अगर हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या बार बार मुंह से निकल रही है। सर एक बार मैं मान सकता हूं कि बोलती ठीक गलती से हो गई। कहाँ उन्होंने दोबारा फिर? सर उन्होंने वहाँ पे मतलब हर बार जब भी न्यूज में बोलती है, हर बार इसी बात को बोलती है वो। सर अपने आप को फेमस करने के लिए इस बात को दोहराती है वो, क्योंकि उनके पास में, मैंने बार बार पहले बता दिया, आपका मुद्दा नहीं था ना। यही एक उन्होंने पॉइंट बना लिया अपना और उनके ऊपर रील बनी है। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे ऊपर रील बन रही है, गाने बन रहे हैं, तो ये फेमस होने के लिए तो किया था उन्होंने। और जब भी कोई न्यूज वाला जाता है उनके पास में तो वो इसी बात को सबसे पहले बोलती है। क्यों बोलती है इस बात को? चलो एक बार बोल दिया, लेकिन बार बार गलती मत करो ना। ये तो आप बार बार गलती जानबूझ के कर रही है। फिर मिथिलेश जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं उन्हें कहना चाहूंगा
कि जो बार बार जो गलती कर रही है ना वो गलती न करें, वरना उनको इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। नोटिस तो पहुंच गया उनके पास में, शायद हो सकता है नहीं पहुंचा अभी तो नहीं पहुंच जाएगा, पहुंचा, नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा, और उनको जेल भी जब पहुंचा जाएगा। अगर वो गलत किसी के लिए कर रही है तो जेल भी जाना चाहिए उन्हें। आपका कौन सा संगठन है सर? मेरा संगठन तो, मैं सभी संगठनों में तो हिंदू मुस्लिम सभी के साथ हूँ, मैं किसी जाति के साथ में नहीं हूँ, सभी जाति धर्मों के साथ में हूँ। मैं सही के साथ में हूँ, गलत के साथ में बिल्कुल नहीं हूँ। आप सीमा और सचिन के साथ जा रहे हैं सीधा? अगर वो सही है तो मैं उनके साथ में हूँ, वो गलत है मैं उनके विरोध में हूँ। सीमा के मैं साथ में हूँ, वो सही है तो साथ में हूँ मैं, इसलिए तो साथ में हूँ मैं। गलत होते तो मैं क्यों साथ में होता उनके? वो प्यार की खातिर अपना देश छोड़कर आ गई, जी अपने पति को छोड़कर आ गई, अपने बहन भाई को छोड़कर आ गई, अपने बाप को छोड़कर आ गई, माँ तो उसकी नहीं है बता रही थी। जी। इन सभी को छोड़कर, सभी को त्याग करने के बाद में जी। सचिन के लिए वो यहाँ पर आई है। जी। अब उसकी जांच भी चल रही है, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं आज भी जी। बड़ी गहराई के साथ में, मगर आज तक अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पाया कि उसको जासूस ठहरा सकते हैं हम लोग। जी। अगर उसका थोड़ा सा भी ऐसा मिल गया होता, और मिथिलेश जी ही नहीं कोई और भी उसके ऊपर इस तरह की कोई कमेंटबाजी करते, तो आप भी उसकी शायद सराहना करते। मगर ये प्रशासन जब तक ना ठहरा दे कि वो गलत है, तो उसको गलत कहना तो गलत ही होगा नहीं, ना। बिल्कुल सर। देखिए, अगर वो गलत होती या गलत है, अगर उसकी आगे चल के जांच में कोई कमी पाई गई तो हम उसके विरोध करेंगे। अगर सही पाई गई तो हम उसके साथ में हैं। लेकिन वो गलत है नहीं ना अब तक। एटी से जांच कर ली और आपकी मतलब वो जेल भी चली गई, जेल से भी छूट गई। भाई गलत नहीं थी तभी तो जेल से छूटी है। टेस्ट करवा ले, सारी चीजें उसी- सरकार टेस्ट करा ले, रॉ से करा ले, नार्को टेस्ट करा ले, पॉलीग्राफ टेस्ट करा ले, जिसमें दोषी पाए जा सजा दो। ये टेप रिकॉर्डर थोड़ी बार बार रिपीट कर रहा है, ये जानबूझ के बोली जा रही है। अब मेरा आपके माध्यम से इन दोनों बहनों से ये निवेदन है, भाई हाथ जोड़े की बात है, काहे की तो मान जाओ। पूरे समाज को क्यों बदनाम करवा रहे हो, सारे भाटियों ने क्यों बदनाम करवा रहे हो? तुमने तो कह दी, लेकिन तुम्हारे जो नीचे कमेंट आते हैं ना, इतनी भद्दी भद्दी बात बोली जा रही है हमारे समाज के लिए, खाली तुम बहनों बहनों के जेते। तो हाथ जोड़े की बात है, भाईचारे मत बिगड़वाओ, चुपचाप रहो अपना आराम से, जो टीआरपी लेनी हो ले ली। ठाकुर समाज में किसी की भी औरत यहाँ पर्दा नहीं रखेगी, वो यहाँ रखेगी। यहाँ से नीचे ही पर्दा मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा ऐसे। ये ठाकुर समाज की औरत है ये तो पंचायत कब, एक बार फिर से बता दीजिए। 29 तारीख दिन मंगलवार। लो भैया, महापंचायत का ऐलान हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं गांव में यहाँ मौजूद हूँ, गांव मिर्जापुर है ये, और तमाम जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं, और आपस में ये जो है पंचायत चल रही है, बातचीत चल रही है कि कब हम पंचायत रखेंगे। मिथिलेश ठाकुर को लेकर ही अब महापंचायत होने वाली है, और